हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अभी 28 फरवरी को अपने बायो की बोर्ड की एग्जाम होने जा रही है और उसमें बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उसमें 56 नंबर का जो वेटेज रहता है, कौन कौन से चैप्टर कैसे वेटेज दे रहे हैं, टोटल कितने नंबर के हैं, पूरे पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, कितने उसमें एमसीक्यू आते हैं, कितने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं रिक्त स्थान वाले, कितने शॉर्ट आंसर टाइप के पूछे जाते हैं, कितने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अथवा में मिलते हैं जिसमें हमें चॉइस भी मिलती है, और वो वाले चैप्टर कौन से हैं जिसमें अथवा में क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम कौन से चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। ये सारा डिस्कशन अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। अब जैसे पूरा पेपर का पैटर्न जो रहता है, टोटल अपना पेपर रहता है 56 नंबर का। अब उस 56 नंबर में क्या क्या बातें रहती हैं, जैसे एमसीक्यू इसमें आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं, ऐसे और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं। और आगे लास्ट में मैं आपको एग्जाम के लिए कुछ टिप्स भी देने वाला हूं कि कैसे अपने को अब 2 महीने में प्रिपरेशन करनी है। तो अब अपने एनसीईआरटी में टोटल 13 चैप्टर है। अब इन 13 चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और कितने अति लघुरात्मक क्वेश्चन, कितने लघुरात्मक क्वेश्चन, और कितने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और निबंधात्मक क्वेश्चन जो 4 नंबर के आते हैं वो वाले चैप्टर कौन से हैं। जैसे ही अपने को ये बात पता चल जाएगी तो अपने स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि हमने कुछ भी पढ़ लिया है, बड़े वाले क्वेश्चन पढ़ लिया है उस चैप्टर में से, और चैप्टर का पता चला कि इसमें तो 2 नंबर के छोटे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो सारी जानकारी अपने को यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहला चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। और इसमें जो क्वेश्चनों का वेटेज जाने वाला है वो है कि इसमें 2 तो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू, और ये 2 एमसीक्यू अपने 1 नंबर के होंगे। उसके अलावा अति लघुरात्मक क्वेश्चन जिसको हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ये भी अपने को 1 मिलने वाला है जो कि 1 नंबर का होगा। उसके बाद में लॉन्ग टाइप आंसर वाला क्वेश्चन भी ये पहला चैप्टर दे रहा है जिसको हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बोलते हैं, ये भी 1 मिलेगा। और इसकी खास बात ये है कि इसमें चॉइस मिलेगी अपने को, अथवा और में मिलने वाला है ये, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से अपने को 1 क्वेश्चन करना है। टोटल वेटेज देखे अपन इस चैप्टर का तो अपना ये वेटेज जा रहा है 5 नंबर का। मतलब पहला चैप्टर जो कोई टारगेट कर रहा है वो 5 नंबर का है, और 5 नंबर में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं वो वाले बातें हैं। 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, एक अति लघुरात्मक और एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें अपने को डायग्राम भी तैयार करना है। उसके बाद में अपना जो सेकंड चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मानव में जनन वाला। और मानव में जनन वाले में से एमसीक्यू आ रहे हैं 3, तो ये हो जाएंगे अपने 1.5 नंबर की। फिल इन दी ब्लैंक्स जिसको हम रिक्त स्थान बोल रहे हैं ये भी पूछे जा रहे हैं 2, जो 1 नंबर का हो जाएगा। और लघुरात्मक क्वेश्चन जिसको हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं वो आ रहा 1 जो कि 1.5 नंबर का। और मानव जनन का टोटल जो वेटेज जा रहा है वो 4 नंबर का जा रहा है, जिसमें अपने को बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। 1.5 नंबर वाले के लिए जो अपने को डायग्राम इंपोर्टेंट है वो अपन आगे की क्लासों में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपोर्टेंट डायग्राम है, और 1.5 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप इसको तैयार कर रहे हो तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं वो अपने को तैयार करनी है, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसमें 3 एमसीक्यू के 2 फिल इन द ब्लैंक्स के 5 छोटे क्वेश्चन ये चैप्टर अपने को देने जा रहा है। टोटल ये 4 नंबर का है। उसके बाद में तीसरा जो चैप्टर है वो है अपना जनन स्वास्थ्य का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ये पढ़ते हैं उस टाइम पे ऐसे बड़ा चैप्टर लगता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इसका वेटेज टोटल 2 नंबर का है। और 2 नंबर के लिए भी हमें किस हिसाब से इस चैप्टर के साथ में डील करनी है, हमें एक एमसीक्यू के लिए तैयारी करनी है, एक रिक्त स्थान के लिए तैयारी करनी है, और एक अति लघुरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जिसमें कोई एग्जाम्पल पूछ सकता है, कोई फुल फॉर्म पूछ सकता है, कोई डेफिनेशन पूछ सकता है, या कोई छोटा सा डायग्राम भी पूछ सकता है। और टोटल मिलाकर के 2 ही नंबर का है। एक क्लास में इसका डिस्कशन अपन करेंगे कि इसमें ये एमसीक्यू का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। बिल्कुल 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर तैयार करेंगे जिसमें से ये 2 नंबर का चैप्टर अपना प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके आगे वाले 4th चैप्टर की अपन बात करें, वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत, जिसको हम जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं।
और जेनेटिक्स में पीछे का जो ब्लूप्रिंट मिला था अपने को 2025 वाला 24-25 वाला, उसमें ये जो चैप्टर था ये अथवा में क्वेश्चन दे रहा था, 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम आंसर वाला क्वेश्चन दे रहा था। इस बार इसमें अथवा वाले क्वेश्चन नहीं है, इस बार इसमें दो तो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 1 नंबर देगा अपने को, एक देगा इसमें रिक्त स्थान फिल इन दी ब्लैंक्स जो कि आधा नंबर का है, और एक मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, और एक मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन लघुरात्मक क्वेश्चन, ये 1.5 नंबर का। और टोटल इसका पिछली बार भी 5 अंकों का ही वेटेज था और इस बार भी 5 अंक का ही वेटेज है। और ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे ये एक ही लेक्चर में अपन देखने वाले हैं आगे जाकर के, जिसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, ये सारे के सारे अपने कवर होने वाले हैं। उसके बाद में एनसीईआरटी का सबसे बड़ा जो चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, टोटल ये 6 नंबर का है। ये हर बार, कई बार तो 4 नंबर वाला निबंधात्मक ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और 2026 का जो ब्लूप्रिंट मिला है उसमें हमें पता चला कि ये 4 नंबर वाले में नहीं है, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा। और 3 नंबर वाले में आए तो इसका मतलब चॉइस भी अपने को दी जाएगी, अथवा या और में मिलने वाला है। अब और उसके अलावा 6 नंबर का वेटेज में इसमें अपने को कवर क्या करना, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये, इसमें 2 तो मिलेंगे अपने को एमसीक्यू, 1 नंबर मिल जाएगा अपने को। उसके अलावा रिक्त स्थान मिलेगा अपने को 1 आधे नंबर का, लघुरात्मक क्वेश्चन 1.5 नंबर वाला मिलेगा अपने को शॉर्ट आंसर टाइप का, और 1 मिलेगा लॉन्ग टाइप आंसर वाला 3 अंक का, जिसमें अपने को चॉइस मिलने वाली है। 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपने को एक ही करना है। 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन में ब्लूप्रिंट में जो मॉडल पेपर साथ में आया है वो ये कह रहा है कि 1.5 नंबर का हम डायग्राम भी पूछ सकते हैं, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना पूछ करके हम 1.5 नंबर में डायग्राम भी दे सकते हैं। और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में जरूरी नहीं होता है कि एक ही टॉपिक से वो 3 नंबर का क्वेश्चन बनाए, उसमें पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे 3 नंबर के है तो 3 छोटे छोटे क्वेश्चन वो बना सकता है, फिर उसके अथवा में 3 और छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकता है, टोटल 6 क्वेश्चन वो पूछ सकता है, जिसमें से अपने को 3 क्वेश्चन करने, उस हिसाब के क्वेश्चन भी ये बना सकता है। और सबसे ज्यादा वेटेज देने वाला चैप्टर है ये 6 अंकों का, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है अपनी एनसीईआरटी में। उसके बाद में एक चैप्टर है अपना जैव विकास का, इवोल्यूशन का। अब कुछ बच्चे इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी में जब भी इसको पढ़ते हैं तो इसमें कुछ समझने के लिए कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। इतने दिनों में हम जो पढ़ रहे थे इस चैप्टर को वो समझने के लिए पढ़ रहे थे, अब एग्जाम के लिए ये 1/4 हो जाएगा। इसका चौथा हिस्सा है वही अपने को कवर करना है। अब उसमें इंपोर्टेंट कौन कौन सी बातें हैं उसका लेक्चर भी मैं तैयार करने वाला हूं, जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ में आंसर भी मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यू दे रहा है 1, और 2 दे रहा है रिक्त स्थान, और 1 दे रहा है लघुरात्मक क्वेश्चन 1.5 नंबर वाला। तो बड़ा क्वेश्चन तो ये सिर्फ 1.5 नंबर वाला ही दे रहा है। जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन है 1.5 नंबर वाला, ये तो एक ही क्वेश्चन दे रहा है, बाकी तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। और टोटल मिलाकर के इसमें कितने अंकों का वेटेज जा रहा है? 3 अंकों का वेटेज जा रहा है। उसके बाद में एनसीईआरटी का दूसरा बड़ा चैप्टर है वो है अपना मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 2 तो मिलेंगे अपने को एमसीक्यू, 1 मिलेगा अपने को अति लघुरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, और 1 मिलेगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन निबंधात्मक। और ये 4 अंकों वाला क्वेश्चन है जो कि अपने को अथवा में मिलने वाला है। और ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसका भी अपन लेक्चर करने वाले हैं, आराम से डिस्कशन करेंगे कि कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आने वाले हैं। अब ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, और ये अपने को पहले से ही पता है कि ये जो 4 अंकों वाला क्वेश्चन है अपना, ये अपने को टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पेपर में, और ये मिलेगा अपने को 17वें नंबर पे। 17वें नंबर का आप क्वेश्चन देखोगे तो वो हमें पहले से ही पता चल गया है कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में से ही मिलने वाला है। और टोटल मिलाकर के ये 6 अंकों का चैप्टर है। इसका मतलब इसमें बड़े वाले क्वेश्चन ही अपने को तैयार करने हैं। जैसे ही सारे बड़े वाले क्वेश्चन तैयार करेंगे तो ये एमसीक्यू और अति लघुरात्मक ऑटोमेटिक इसमें से निकल जाएंगे। उसके आगे जो चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर है। ये भी अच्छा खासा वेटेज दे रहा है। इसमें 1 तो आएगा एमसीक्यू आधे नंबर का, 1 आएगा फिल इन द ब्लैंक्स आधे नंबर का,
एक आएगा अति लघुरात्मक क्वेश्चन जो कि 1 नंबर का पूछा जाएगा, और एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक लॉन्ग टाइप वाला आंसर वाला जो कि 3 अंक का आएगा। और इसमें अपने को ये हिंट मिल रही है कि ये क्वेश्चन अपने को अथवा में मिलेगा, इसमें चॉइस मिलेगी। और इनकी क्वेश्चन प्लस आंसर भी हम करने वाले हैं क्लास में, जिसमें 5 नंबर का जो वेटेज है वो अपना पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इसके आगे जो चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का, सॉरी 1 आएगा एमसीक्यू जो कि आधे नंबर का होगा, रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स आएगा 1 जो कि आधे नंबर का होगा, और 2 इसमें आएंगे 1.5 नंबर वाले। मतलब इसमें 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा और 1 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एक रिक्त स्थान आएगा, एक एमसीक्यू आएगा और 2 1.5 नंबर के लघुरात्मक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल ये अपने को वेटेज दे रहा है 4 अंकों का। इसके आगे जो चैप्टर है वो है अपना जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें रिक्त स्थान आ रहा है 1 आधे नंबर का, अति लघुरात्मक आ रहे 2 जो कि 2 नंबर के होंगे, और लघुरात्मक आ रहा है 1 जो कि 1.5 अंक का होगा। और टोटल मिलाकर के ये अपने को वेटेज देके जा रहा है 4 नंबर का। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है इकोलॉजी का, वो है जीव व समष्टियां, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो मिलेगा अपने को एमसीक्यू आधे नंबर का, एक मिलेगा अति लघुरात्मक क्वेश्चन, सॉरी 2 मिलेंगे अपने को अति लघुरात्मक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले 2 अंकों के, और एक मिलेगा अपने को लघुरात्मक क्वेश्चन 1.5 अंक का। टोटल मिलाकर के 4 अंक का होगा। और इकोलॉजी के तीनों चैप्टर अपने ऐसे हैं कि अपने जो पढ़ेंगे वही अपने को एग्जाम में मिलने वाला है, क्योंकि पेपर बनाने वाला मजबूर हो जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि इनमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो लिमिटेड टॉपिक है। और बार बार में, अब जैसे 25 में उसने क्वेश्चन बनाए तो 2-3 पीछे टॉपिक रह गए हैं, या तो वो उनको ही रिपीट करेगा या फिर जो बच गए हैं उनको रिपीट करेगा, इतना ही ऑप्शन है इनके पास में। तो अब इसमें क्या है, जीव व समष्टियां, जितनी भी स्पीसीज इंटरेक्शन होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, कुछ डेफिनेशन है पॉपुलेशन की, सेक्स रेशियो की, एज पिरामिड की, इनकी विशेषताओं से कुछ डेफिनेशन रहती है वो अलग से पूछ सकते हो। और एक ही टॉपिक है इसमें स्पीसीज इंटरेक्शन का, और वो फिक्स क्वेश्चन है कि उसे बनाना पड़ेगा, मजबूर है वो। उसके बाद में इकोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है वो है अपना पारितंत्र का, इकोसिस्टम का। इसमें 2 तो आएंगे एमसीक्यू 1 नंबर के, और एक आएगा निबंधात्मक क्वेश्चन 4 नंबर का जो कि अथवा में मिलने वाला है। अब अथवा में मिलेंगे तो 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 2 एमसीक्यू बनाएंगे। इसका मतलब इस चैप्टर को जब भी अपन तैयार करेंगे तो सिर्फ बड़े क्वेश्चनों के वेटेज से ही इसको तैयार करना है, अपने वो छोटे वाले एमसीक्यू ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। और इसमें 4 टॉपिक फिक्स है। अब 4 टॉपिक फिक्स है तो 2 तो अगले को खुद को बनाने पड़ेंगे, पीछे 2 ही रहे हैं, तो जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमसे वहां से पूछा जाएगा। इसमें भी वो मजबूर है कि 4-4 नंबर वाले टॉपिक ही 4 है टोटल मिला करके, और 2 टॉपिक उसको देने पड़ेंगे तो जो पढ़ेंगे वही मिलेगा अपने को। और लास्ट चैप्टर है अपना जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जिसमें 2 क्वेश्चन सिर्फ लघुरात्मक आएंगे 1.5 नंबर वाले। और इस चैप्टर में हर बार ये रहता है कि इसमें बहुत सारे डाटा रहते हैं, आंकड़े रहते हैं, और छोटे छोटे एग्जाम्पल जो टफ रहते हैं वो हमें याद नहीं हो पाते, परेशानी रहती है अपने को। इस बार बोर्ड ने क्या किया है कि इस चैप्टर में से 2 1.5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, और हमें पता है कि 1.5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे तो इनके पास में 2 ही ऑप्शन है, या तो वो जैव विविधता संरक्षण की वीडियो में से क्वेश्चन बनाएगा या फिर जैव विविधता की क्षति वाले टॉपिक में से क्वेश्चन बनाएगा। उसके अलावा उसके पास में कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन 1.5 नंबर वाले आते हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण वाले। अब अपन बात करते हैं कि पूरा 56 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें कितने क्वेश्चन अपने को मिलेंगे। उसमें 18 तो मिलेंगे अपने को एमसीक्यू, 10 मिलेंगे अपने को फिल इन दी ब्लैंक्स, 10 मिलेंगे अपने को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, 10 मिलेंगे अपने को शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन मिलेंगे अपने को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन मिलेंगे अपने को ऐसे टाइप के क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन। ये टोटल क्वेश्चन होंगे अपने 18 एमसीक्यू, 10 रिक्त स्थान या फिल इन द ब्लैंक्स, 10 अति लघुरात्मक क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, 10 से लघुरात्मक क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, और 3 लॉन्ग टाइप या फिर दीर्घ उत्तरीय, और 2 ऐसे टाइप या फिर निबंधात्मक क्वेश्चन। अब ये जो 18 क्वेश्चन है ये टोटल जाएंगे अपने 9 नंबर के,
फिल इन द ब्लैंक्स वाले जाएंगे 5 नंबर के, वेरी शॉर्ट वाले जाएंगे 10 नंबर के, और शॉर्ट आंसर वाले जाएंगे 15 नंबर के, ये जाएंगे अपने टोटल 9 नंबर के, और ये जाएंगे 8 नंबर के। टोटल मिलाकर के अपना 56 नंबर का पेपर होगा। अब आगे अपने पास में 2 महीने का टाइम बचा है। आपने नोट्स बनाए हैं पूरी साल में, पूरे नोट्सों को अपने को नहीं पढ़ना है। उसमें से अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें हिंट मिली है ब्लूप्रिंट से कि किस चैप्टर को कितनी अहमियत देनी है, उस हिसाब से अपन तैयारी करेंगे। बाकी कंटिन्यू आपको क्लासें मिलती जाएगी। हर एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के अलग से क्वेश्चन, एमसीक्यू के अलग से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो वो कौन कौन से अपने को टारगेट में रखने हैं, वो सारा डिस्कशन अपन लगातार करने वाले हैं। आप बने रहना यूरेका क्लासेस के साथ में। जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को भी आप इसको शेयर करना, लाइक करो, कमेंट करो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसी का फायदा हो जाए कि अभी तक किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया है, या पूरी साल में वो कोई और तैयारी कर रहा था और अब वो बोर्ड वाले एग्जाम की तैयारी में लग रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को आप इस चैनल के बारे में बताइए, जिसमें अपन प्रॉपर तरीके से 27 फरवरी तक बने रहेंगे लगातार कि बोर्ड की एग्जाम में बायोलॉजी में 56 में से कम 50 और 55 के बीच में हमारे नंबर आ जाए। उस हिसाब की अपन यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।